अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ करतार कुमार। यू आर वाचिंग फेडरल का मंजन बाय करतार कुमार। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम ला चुके हैं हमारा टारगेट केस पेपर। ठीक है, क्लास 9 की मैथमेटिक्स जो है फेडरल बोर्ड की जो न्यू किताब आई है उसका बच्चों को बेतहाशा से जो है इंतज़ार था कि कह रहे थे हमें टारगेट पेपर केस पेपर चाहिए, हमें तैयारियां करनी है। तो स्टूडेंट्स, अब तुम लोगों के पास वक्त आ चुका है अपने आप को जाहिर करने का, अपने आप को साबित करने का कि हाँ, तुमने एक साल मेहनत की, तुमने पढ़ा और अपने माँ बाप का तुम नाम रोशन कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक वक्त है। भाई, बच्चा माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वक्त कब होता है? भाई, जब उसका बच्चा एग्ज़ाम्स के अंदर देता है। ठीक है, अपना अब्बा जो है, आपके वालिद साहब लोगों को बताएंगे कि मेरा बच्चा, भाई ये इतनी पोजीशन आई है, मेरे बच्चे की इतनी मार्क्स हैं, उनको फ़ख्र होता है। तो यही वक्त है आपको अपने आप को शो करने का। उन लोगों ने मेहनत कर दी, उन लोगों ने आपके ऊपर पैसे खर्च कर दिए, लेकिन ये अब आपका काम है, आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जाओ और उनका नाम रोशन करो। ठीक है, तो आज हम जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो क्लास 9 की मैथ की न्यू बुक है उसके जो रिलेटेड आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पास आते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जो पेपर्स के अंदर, ठीक है, वो होता है चैप्टर नंबर 3 आपका सेट्स एंड रिलेशंस। अगर आप प्रीवियस ईयर्स जाके चेक करो और देखो बोर्ड के एग्जाम, भाई एग्जामिनर को ये वाले जो सवालात हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पसंद आते हैं। यूनिट 3 के सेट के, भाई सेट क्या होता है, भाई रिलेशन क्या होता है, आपको एक सेट दे दिया जाएगा, सेट का ये बताओ नल सेट है कौन सा सेट है। ठीक है, उसका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया जाता है। ये जो एग्जामिनर के फेवरेट सवाल होते हैं सेट से। क्यों? क्योंकि हर बोर्ड की किताब के अंदर ये पहला चैप्टर होता है। मैथ क्लास 6 से स्टार्ट होती है, सेट से लेकर सेट और रिलेशन। ये जो चैप्टर है सबसे ज़्यादा, यानी आप गांठ बांध के रख लो, ये चैप्टर आने ही आने वाला है। ठीक है, उसके अलावा चैप्टर नंबर 5 आपका जो है टारगेट पेपर में आता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, भाई इनकी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 5 इंपॉर्टेंट है, ये पांच ये जो एक्सरसाइजेज है इनकी। क्यों? इसके बाद आता है यूनिट नंबर 5 आपका, क्या चैप्टर 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लिख लो गांठ बांध के। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर है। बच्चे को पहले सिखा दिया जाता है लीनियर इक्वेशन, इनइक्वलिटी पढ़ाना। इनइक्वलिटी तो खैर इतना ज़्यादा आगे जाके तुम्हें काम नहीं देने वाली, खैर लीनियर इक्वेशन तुम्हें लाजमी देगी, इससे सवाल भर भर के आते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड बता रहा हूँ। दूसरी बात, ये बात याद रखना, ये जो टारगेट केस पेपर 90% है, बट अगर आपका एक बहुत बुरा लक है और वहाँ से सवाल आ सकते हैं तो आ सकते हैं ये सवाल, तो वो तो डेफिनेटली आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन 90% चांसेस नहीं आए, तो ये बात जहन में रखिएगा। आपको बाकियों की भी तैयारी करनी है, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से करनी है तैयारी। बच्चे हमारे पास आते हैं, सर हम खाली ये पढ़ लें, हमारा ये अच्छे मार्क्स चाहिए। भाई भाई, इसका टारगेट पेपर बताने का मकसद ये क्या, इनको लाजमी दो दो दफ़ा देख के जाना है। अगर आपने 5 दफ़ा पूरी बुक की तैयारी की है तो इन सवालों की 7 दफ़ा करके जानी है तुम लोगों ने। टारगेट पेपर का ये मकसद होता है, ये नहीं होता कि तुम कुछ भी ना पढ़ो पीछे का और तुम बोलो सिर्फ यही पढ़ के जाओ, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं होता। 1-2 सालों में ऐसे हो चुका है कि टारगेट पेपर तो ये होना चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर के चालाकी करके ऐसे सवाल दे दिए जो आने नहीं थे। ठीक है, तो ये बात जहन में रखना तुम लोगों को। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो है चैप्टर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 जो है ना कंप्लीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री भी इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल बेयरिंग तो खैर छोड़ो, ट्रिग्नोमेट्री के 1 या 2 लॉन्ग सेक्शन में आते हैं सवालात, ये बात याद रखना। 1 या 2 सवालात आपके आते हैं लॉन्ग सेक्शन के अंदर। ठीक है, एक तो आपका आ सकता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक आध सवाल आ सकता है। और ट्रिग्नो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो सबसे ज़्यादा आपको करके ही जाना है, क्योंकि शॉर्ट के अंदर तो ये 2-3 सवाल भर के दे ही देते हैं इसीलिए। ठीक है, एमसीक्यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बनते हैं, कहाँ से? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, 10वां चैप्टर आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, यस दिस इज 10.2 जो है आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और बेसिक स्टैटिस्टिक्स में से आपकी ये चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको जो है देख लेनी है, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज आपको मैंशन है यहाँ पर। उसके बाद डिटेल्ड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, भाई डिटेल के अंदर ये कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तुम लोगों को अंडरस्टैंड करके जाना है। ठीक है, ये एक्सरसाइजेस तो इंपॉर्टेंट है इन चैप्टर्स के। ठीक है, बाकी अगर पूरी बुक की अगर आप बात करो भाई, कि डिटेल्ड के अंदर जो आपको करके जानी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर डिटेल वो शॉर्ट में था, ये डिटेल के अंदर तो तुम लोगों ने 1.1 के एमसीक्यूज करके जाने, 1.2 को देख के जाना, रियल नंबर क्यों, बेसिक्स ऑफ नंबर है, 1.3 देख के जाना है, 2.1 2.3 2.4 ये चीज़ें जो है जानी है। भाई वीडियो को आखिर तक देखो, तुम्हें और भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, वो तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, कहीं पे भी कहीं नहीं मिलेंगी वो तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, 3.1 3.4, ठीक है, ये चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ये वाला हो गया। यूनिट 5 तो कंप्लीट भाई मैंने करवा दिया। MCQ 6.1 की ये देख के जाने क्वेश्चन 1 भाई, इन सब का क्वेश्चन 1 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो है ना यूनिट 6 के अंदर, ठीक है। यूनिट 6 तो मतलब आ सकता है तुम्हारा, ठीक है। चैप्टर 7 हो गया, चैप्टर 8 हो गया, और जो चॉइस आपके पास ये आती है 9.5 और 9.6 की। चैप्टर 10 की एक्सरसाइज होगी, चैप्टर 2 की ये एक्सरसाइज तुम्हें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी बात, हर चैप्टर भाई तुम लोग चैप्टर को अगर देख रहे हो चैप्टर 5 तो हर चैप्टर की रिव्यू करके जाओ। हर चैप्टर की भाई क्या करके जाओ, एक बात याद रखना, हर चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज लाजमी करनी है तुमने। कौन सी एक्सरसाइज? रिव्यू एक्सरसाइज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। बच्चा क्या करता है, सवाल के रट्टे मारता है, रिव्यू एक्सरसाइज कर लेना। और जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन है भाई, एग्जाम्पल के क्वेश्चन आते हैं फेडरल बोर्ड के अंदर अगेन एंड अगेन। एग्जाम्पल के क्वेश्चंस लाजमी तुम लोगों ने हल Q&As करने, हल कोशिश करो कि इनकी प्रैक्टिस करो। वो तो तुम लोगों ने ऑलरेडी अपनी कापियों के अंदर रट्टे लगवा लगवा के टीचरों ने, ट्यूशन वाली बाजी ने करवा दिए होंगे, लेकिन ये जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, ये जो पीछे बुक के क्वेश्चन है, रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये तुम्हें स्कूलों में नहीं करवाए गए होंगे, ठीक है। ये तुम्हें स्कूलों के अंदर नहीं करवाए गए होंगे ये सवालात। तो ये तुम लोगों ने जी भर की तैयारी करनी है, ठीक है। ये नोट याद रखना है भाई, रिव्यू एक्सरसाइज करके जाओ, लाजमी करके जानी है रिव्यू एक्सरसाइज, क्योंकि आ सकते हैं भाई वहाँ से सवाल। क्योंकि जो एग्जामिनर है भाई, रिव्यू एक्सरसाइज क्या होती है तो मैं ये समझाता हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज दरअसल क्या होती है, आपने पूरा यूनिट 2 पढ़ा, यूनिट 2 के अंदर आपने पूरा पढ़ा, इसके अंदर 4 एक्सरसाइज आती हैं आपकी, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ये आपने 4 की 4 पढ़ ली। अब एग्जामिनर इन 4 को मिला के देता है रिव्यू एक्सरसाइज, सारों के सारे, यानी रिव्यू क्या, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, आप उसको रिव्यू करना है तो आप इस एक्सरसाइज को पढ़ो, हर फार्मूला हर चीज़ कवर हो जाती है। तो ये पूरे एंड का एग्जामिनर को आसानी होती है यहाँ से सवाल उठाने में। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज इन चारों से मिलकर बना होता है, और न्यू किस्म के सवाल होते हैं और प्रैक्टिस के सवाल होते हैं, और बच्चा छोड़ जाता है उसको। तो ये चीज़ इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने आपको रीज़न बता दिया इसका। पूरी एक्सरसाइज से वो जो तत्व आता है, जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, वो सारी वहाँ पर आती है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा भाई, तुम लोगों को सवाल का रट्टा नहीं करना, समझना है, एग्जामिनर चाला के वैल्यू भी चेंज कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। भाई इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स से पहले मैं ये बता दूं, हमारे पास जो है ना फेडरल बोर्ड में बच्चे टॉप मारते हैं, हमारे पास 90+ % हैं, हमारा ये रिकॉर्ड कायम है। दिस इज़ फ्रॉम फेडरल कमांजन, और हमारे ट्यूशन पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट फेडरल बोर्ड का ट्यूशन हम चला रहे हैं, ठीक है। आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी। हमारी नॉर्मल सी, अफोर्डेबल, प्रीमियम, VIP बैच हमारी चल रही है, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सस्ती और सबसे ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी जा रही है। इसकी गारंटी आपको ये फैसिलिटीज़ पूरे कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। देखो हमारे पास आप 5 सब्जेक्ट्स का ट्यूशन चूज़ कर सकते हो, 5 सब्जेक्ट्स का ट्यूशन, 5 सब्जेक्ट्स का ट्यूशन, कौन से भी 5 सब्जेक्ट भाई उठा सकते हो तुम लोग, ठीक है। ये हमारे पास पाकिस्तान के अंदर ये फैसिलिटी है। कौन से होंगे भाई, तुम अगर बायो वाले से उठा लिया है तुमने, तो बायोलॉजी तुम उठा सकते हो बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। बायो तुम लोग उठा सकते हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, या कंप्यूटर साइंस की हो तो बायो हट जाएगी तुम्हारी, ये 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो दरअसल होता क्या हमारे पास, आप ये सब्जेक्ट्स उठा सकते हो। कितनी फ़ी है? 1 टाइम फ़ी है पूरे साल की। गौर से सुनो, कितने सब्जेक्ट? 5 सब्जेक्ट्स की फ़ी है, 1 टाइम, एक दफ़ा पूरे साल की देनी है, एक साल के अंदर एक दफ़ा। आप बोलोगे सर इसकी फ़ी होगी 1 लाख रुपए, 10 महीने आप पढ़ाओगे, 10,000 रुपये महीना चार्ज करोगे, 2 सब्जेक्ट, 1 लाख रुपए इसकी फ़ी होगी। कुछ बोलेंगे 1.5 लाख रुपए, कुछ बोलेंगे नहीं सर 70,000 रुपये फ़ी होगी। भाई इतनी नहीं है फ़ी, बहुत कम फ़ी है, बहुत फ़ी कम फ़ी है, 18,000 रुपये। भाई कितनी फ़ी है? 18,000 रुपीज़। भाई कितनों की? भाई ऊपर देखो भाई, 5 सब्जेक्ट की 1 ईयर के लिए इतनी फ़ी है, 1 ईयर पूरा। इसके अंदर क्या होगा? बोलोगे आधे में छोड़ के चले जाओगे, नहीं भाई, पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे एग्ज़ाम तक। भाई बैच कब तक चलेगी, कब तक क्लासेस होंगी? क्लासेस होंगी आपकी एग्ज़ाम्स तक होंगी। कब से स्टार्ट होगी मेरे भाई? आप पूछोगे सर कब से स्टार्ट होगी? भाई फर्स्ट वीक ऑफ मई से स्टार्ट होगी मेरे भाई। कब से स्टार्ट होगी? फर्स्ट वीक ऑफ मई से स्टार्ट होगी। अगर आप क्लास 10 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, आप पोजीशंस लेना चाहते हो, अगर आपके क्लास 9 के अंदर मार्क्स अच्छे नहीं आते, ट्यूशन वाली बाजी के ऊपर आपने पैसे बर्बाद कर दिए, अपना पूरी तबाही कर दी है, तो तुम आ सकते हो। ये चीज़ सिर्फ तुम लोगों के लिए 18,000 रुपये 1 टाइम फ़ी है। फर्स्ट वीक ऑफ मई से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट ईयर तक चलेगी,
ठीक है, ये इसकी डेट्स हैं। सारे सब्जेक्ट्स तुम्हें मिलेंगे। अगर किसी बच्चे को नॉन मैन चाहिए उसको अलग से लेने पड़ेंगे, उसकी भी बहुत ज़्यादा कम फी है। अगर कोई बोलता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट पढ़ने, ये भी हमारे पास पॉसिबल है। पूरे पाकिस्तान में कहीं पढ़नी है, ट्यूशन वाले टीचर्स बोलते हैं 5 सब्जेक्ट हमसे पढ़ोगे तो हम लेंगे, लेकिन हमारे पास बहुत कम फ़ी रखी गई है, ठीक है, बहुत कम फ़ी रखी गई है इस चीज़ की। वो है 5,000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, 5,000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट फॉर 1 ईयर। अगर आप एक सब्जेक्ट लेते हो 5,000 रुपये देना पड़ेगा, 5 सब्जेक्ट लेते हो तो 18,000 रुपये, ठीक है। वैसे बनते 25,000, इस पे इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट कर दिया पूरे साल के लिए, ठीक है भाई। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए वन टाइम फ़ी, पूरी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से। क्या क्या इंक्लूड होगा देख तो लो भाई। चैप्टर टेस्ट, मंथली टेस्ट होंगे, असाइनमेंट्स दी जाएंगी, होमवर्क दी जाएंगी, एमसीक्यू शीट दी जाएंगी, आपको शॉर्ट ट्रिक्स दी जाएंगी। अगर आप क्लास 11 क्लास 12 के अंदर हो तो आपको एग्जाम की, आपको एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। जहाँ पे यूनिवर्सिटी, आप कोई भी इदारा देख लो, IB ग्रेड्स देख लो, आप अनीस हुसैन देख लो, 70 हज़ार रुपये, 35 हज़ार रुपये आपसे चार्ज कर रहे होते हैं। वो सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दी जाती हैं। देखो फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो और आपको बोले कि भाई एक सवाल आता है, बार बार सवाल आता है एग्जाम के अंदर, ओमेगा की पावर 1 2 3 4 5 किसके बराबर होता है। ओमेगा एक होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसकी पावर ये किसके बराबर होती है। एग्जाम के अंदर एग्जामिनर का शौकीन सवाल है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने की टिप्स बताते हैं। भाई इसको तुम ओमेगा की पावर 15 लिख दो, 15 इज डिविजिबल बाय 5 3, तो ओमेगा क्यूब तुम लिख सकते हो ओवर 5। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होगा, आंसर 1 के बराबर आता है। इसका कैसे सॉल्व किया भाई, ये जो ऊपर पावर है इसको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अगर इसका सम 15 आता है और जो सम आता है अगर वो डिविजिबल बाय 3 है, 15 डिविजिबल बाय 3 है, तो आंसर क्या होगा, तुम क्या लिखोगे, डिविजिबल बाय 3 है तो ओमेगा क्यूब कर दोगे, ओमेगा क्यूब कर दोगे। डिविजिबल बाय वो आएगा, जो पावर आएगी जिस पे डिविजिबल होगा, क्या वो लगा दोगे तुम मेरे भाई। ये चीज़ मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, ओमेगा क्यूब मतलब इसका आंसर 1 होगा। ये टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आपकी जो एकेडमी 1-1 लाख रुपए, 80-80 हज़ार रुपये लेके तुम्हें बता रही होती हैं, ठीक है। टीचर सपोर्ट है, तुम्हें डाउट क्लासेस करवाई जाएंगी हर संडे को। भाई हर संडे को 1 घंटे की डाउट क्लास होती है, कोई भी सवाल पूछ लो, 1 आवर की, कभी कभार 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी चलती है एग्जाम टाइम के ऊपर, नॉर्मली भी चलती है। अगर आपके सवालात होते हैं, मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाता है जहाँ पे आप सवाल कोई भी पूछ सकते हो। आपको पाकिस्तान की बेहतरीन फैकल्टी पढ़ाती है, हमारे पास इंटरनेशनल फैकल्टी है, अमेरिका के टीचर्स हमारे पास पढ़ाते हैं, ठीक है। हमारी फैकल्टी के अंदर अमेरिका के टीचर्स हैं, हांगकॉन्ग के टीचर हैं, ठीक है, द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग, और हमारे पास UCL लंदन के टीचर हैं। ये हमारे पास फैकल्टी के आते हैं, और पाकिस्तानी टीचर्स भी आते हैं, ठीक है, IBA कराची के और लम्स लाहौर के, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास प्रोवाइडेड है, ठीक है। सारे डाउट टीचर्स अलग हैं, आपको सपोर्ट मिलती है, लाइव ग्रैंड टेस्ट आपके लिए जाते हैं, ठीक है, आपको मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से हमारे पास बच्चों के जो है ना आते हैं ग्रैंड टेस्ट, और दूसरी बात हमारे बच्चों की थी, हमारे जो सेशन होते हैं भाई एग्ज़ाम को, भाई उसको आता है लेकिन उसको लिखना नहीं आता, तो एग्जामिनर उसके मार्क्स काट देता है। वो भी गलती नहीं करनी, वो भी सिखाते हैं हम सब चीज़ें। तो ये सिर्फ और सिर्फ भाई हमारी बैच के अंदर मिलता है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो ले सकते हो, हमें व्हाट्सएप पे यहाँ पे कांटेक्ट करो। क्या भाई, इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे तुम लोग कांटेक्ट करके ज्वाइन हो सकते हो। बोलो सर हमें कौन सी 2026 वाली बैच के अंदर, 2026 के अंदर हमारे एग्ज़ाम्स हैं, कौन सी क्लास बताओ सर को। सर को बोलो भाई ये जो नंबर है तुम मैसेज करोगे, मैनेजमेंट बोलेगी भाई कौन सी क्लास है, तुम्हें क्लास बतानी है, तो तुम फ़ी पे करोगे बड़े आसानी से, तुम्हें ग्रुप के अंदर विदिन 24 to 48 आवर्स के अंदर सिस्टम के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ईमेल आपको दे दी जाएगी, सब चीज़ें दे दी जाएगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस जूम पर, गूगल मीट्स पर होंगी। और दूसरी बात, इसकी आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। कोई बच्चा कहीं पे मिस कर देता है क्लास तो उसको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। भाई ऐसा कोई ऑनलाइन सिस्टम आपको मिलता है? आप अगर अमेरिका के अंदर हो, आप भले दुबई से पढ़ रहे हो, आप भले सऊदी अरब से पढ़ रहे हो, आपको जो टीचर पढ़ाता है अगर आपको छुट्टी करनी है वो आपको रिकॉर्डिंग नहीं देता, लेकिन हम देते हैं आपको। हमारे लिए आपका मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये चीज़ है ही आप लोगों के लिए। ये अगर आप मिस कर देते हो तो आपकी पोजीशन भी मिस हो सकती है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए है, आप लोगों के फ़ायदे के लिए, और अपना अम्मी अब्बू का नाम रोशन कर सकते हो। आपने जितनी मेहनत की है, उन लोगों ने आपके ऊपर खर्च कर दिया, दिस इज़ नाउ योर टाइम टू शो देम कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं आज के लेक्चर के अंदर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देता चलूँगा कि सवाल को जब भी तुम्हारे पास पेपर आए, क्वेश्चन पेपर आए, सबसे पहले तुम्हारे पास
जो है ना, सबसे पहले तुम्हें टाइम मैनेज करना है। जो चीज़ आती है सवाल उसको टिक मारते जाओ, ये सवाल आता है आता है आता है, तुम कर सकते हो। एक और निशान होता है कि जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता सवाल उसको कट मार दो, कट मार दो, ठीक है। तीसरा निशान होता है कि गोलाई का, तुम्हें आता है लेकिन तुम्हें पता है ज़्यादा टाइम लगेगा, तुम्हें पता है बहुत लंबा होगा, तो सबसे पहले तुम कौन से सवाल करो जो आते हैं तुम्हें, तो वो सारे के सारे सवाल सॉल्व कर लो, सारे के सारे जितने एमसीक्यूज आते हैं उसको सॉल्व कर लो। फिर आओ तुम इस बीच वालों पर, क्योंकि ये वाले तो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते, इसके ऊपर टाइम खर्च नहीं करना, बीच वालों को सोचना है, सॉल्व करना है, कैसे करोगे, ठीक है। दूसरी बात, काम सफाई से करना है, जो भी जो स्टेप करो स्टेप का लिखनी है हेडिंग, ये स्टेप कर रहे हो, रेशनलाइज कर रहे हो, उसको लिखना है, रेशनलाइज लिखना है आपने। तुम लोग डेटा बना रहे हो तो डेटा की आपको हेडिंग डालनी है प्रॉपरली, वर्क प्रॉपर होना चाहिए, जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसको ईच एंड एवरी स्टेप क्लियर नज़र आ रहा हो, ईच एंड एवरी स्टेप उसको नज़र आ रहा हो कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू वांट टू कन्वे हिम। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। दिस इज सम टिप जो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, जो हेडिंग्स नहीं डालते हैं। एंड द आंसर्स यू हैव गॉटन, फॉर एग्जाम्पल किसी सवाल का आंसर आता है 207, तो यू नीड टू जस्ट फिल इट इन द बॉक्स, ठीक है, आपको सिर्फ बॉक्स के अंदर फिल आउट कर देना है, ठीक है। एंड यू कैन आल्सो राइट इट एज आंसर टू मेक श्योर कि यार आपका एक वर्क है वो प्रॉपर काम है, एंड यू रियली आर मतलब डूइंग समथिंग कि यार एक प्रॉपर स्टेप वाइज आपका काम है। तो ये कुछ स्टेप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, आपको काम आती हैं, ठीक है। और जो सवाल मैंने आपको बताया इस तरीके से कर सकते हो, बाकी इनकी प्रैक्टिस करके चले जाओ। फिलहाल हमारी तो बैचेस के अंदर फिलहाल कोई सीट्स नहीं है और हमारी सारी कंफर्म हो गई। हाँ, नेक्स्ट ईयर के लिए आप रख सकते हो क्लास 9, 10, 11, 12 फेडरल बोर्ड। इसके अंदर ये हो गया, एक और बैच होती है हमारी नॉन मेंस की, किसी बच्चे को उर्दू पढ़ना है, किसी बच्चे को पाकिस्तान स्टडी पढ़ना है, किसी बच्चे को इस्लामियात पढ़ना है, भाई इसकी एक अलग बैच होती है जिसको कहते हैं नॉन मेन बैच। क्या होती है? नॉन मेन बैच। तो वो भी आप ले सकते हो, लेकिन उसकी एक अलग फ़ी होती है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी फ़ी होती है, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे वो 5 सब्जेक्ट लेते हैं। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमें 1-on-1 पढ़ना है, अलग से पढ़ना है। भाई हमारे पास 1-on-1 भी है, आपको अकेला टीचर आपको एक अलग क्लास के अंदर पढ़ाता है, तो वो भी आप ले सकते हो। उसकी फ़ी अपने हिसाब से होगी, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, वो आपको बताई जाएगी। आप 1-on-1 भी ले सकते हो, आप बैच भी ले सकते हो, आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी, सारे के सारे फीचर्स दिलवाए जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर बैचेस, यू कैन ज्वाइन इट। पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन फैकल्टी, ये आपको फैसिलिटी कहीं भी नहीं मिलेगी इतने कम फ़ी के अंदर। मैं बता दूँ, गारंटी दे दूँ, बच्चे महीने के अंदर 20-20, 15-15 हज़ार रुपये ट्यूशन दे देते हैं लास्ट मोमेंट्स के अंदर। बच्चे ज्वाइन पता है कब करते हैं? अक्टूबर के अंदर। बच्चे ज्वाइन कब करते हैं? सितंबर के अंदर आते हैं ट्यूशन्स के लिए। सर हमें ट्यूशन चाहिए, तब होती है 20,000 रुपये, 25,000 रुपये महीना फ़ी, इतनी फ़ी होती है। राइट नाउ अर्ली टाइम में बच्चे बोलते हैं बाद में देखेंगे। भाई बाद में नहीं देखना, अभी देखना है, अभी का सोचोगे तभी बाद में जाके तुम्हारा काम होगा। तो यही हमारे लिए आपकी तरफ था। तो बेटा स्टूडेंट्स, हमें दुआओं में याद रखिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। और ये जो वीडियो है, ये जो आपकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई हैं, जो गेस्ट पेपर है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वो भी तालीम हासिल करें। वो बंदा जिसको पता नहीं है, जो कि एग्जाम्स के अंदर तैयारी के अंदर जो है वो फंसा हुआ है, परेशान है, उसको ये वीडियो भेजो। ये वीडियो उन सब के लिए। भाई ज़्यादा तुम नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट यू कैन डू, ठीक है। तुम एक छोटी सी चीज़ भेज के भी किसी की ज़िंदगी चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट, ये हमारी तरफ से था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट टारगेट पेपर के अंदर, गेस्ट पेपर के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट्स। थैंक यू फ्रॉम करतार कुमार, फेडरल गवर्नमेंट।